लोग आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही चलती होगी। दोस्तों, आपके पत्र सीरीज में मैं आपको आपके पत्र के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार के जो मुद्दा है, इशू है, उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला है महंगाई से आम लोगों की जो है वो हालत बहुत ही ख़राब है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं आज का क्या न्यूज़ है। तो इसको आइए हम लोग एक तरफ से देखते हैं। महंगाई से आम लोगों की हालत ख़राब और बढ़ी परेशानी। जी हाँ दोस्तों, महंगाई तो अभी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों पर भी महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोलियम पदार्थ से लेकर भिन्न प्रकार के जो इम्पोर्टेंट पदार्थ हैं सभी पर जो है महंगाई सभी की बढ़ी है। इसी सीरीज में मैं आपको कुछ पॉइंट दिखाता हूँ जो संपादकीय से लिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। पिछले 1-2 साल से महंगाई लगातार बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसका असर आम लोगों को पड़ रहा है। यानी महंगाई बढ़ती है तो खासकर गरीब लोगों पर इसका असर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। तो आइए अगला देखते हैं पॉइंट। मध्यम वर्गीय परिवारों को घर चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आर्थिक रूप से जो भी कमज़ोर लोग होते हैं उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। लेकिन जो है सरकार कुछ नहीं कर रही है, यानी सरकार इसके मामले में कुछ नहीं कर रही है। जैसा कि संपादकीय पृष्ठ पर दिया हुआ है उसको हम बता रहे हैं। तो और स्थिति यह है कि ज़रूरी सामान खरीदने में भी अधिक रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, महंगाई बढ़ने पर यही होता है कि ज़रूरी का जो सामान है वो भी अगर आप खरीदते हैं तो इसमें भी आपका ज़्यादा रुपया लगता है। मानसून समय पर नहीं आने से खेती किसानी चौपट भी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, खेती किसानी भी धीरे धीरे चौपट होते जा रही है। तो खेती किसानी भी चौपट हो गई है। हालांकि यह सच है कि सिर्फ जो है भारत में महंगाई नहीं है, पूरे यूरोप के कई देशों में बेतहाशा महंगाई में वृद्धि हुई है। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के देशों में भी जो है, यूरोपीय देश में या भिन्न सभी देशों में खासकर महंगाई जो है बढ़ी है। तो भारत की स्थिति भी उससे अलग नहीं है। गैस सिलेंडर या पेट्रोल, डीजल या खाद्य तेल समेत अन्य सामग्री की जितनी भी कीमतें हैं सभी बढ़ गई है। तो इनसे क्या हो रहा है कि लोगों के जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है और इसके बाद भी सरकार ने डिब्बा बंद सामग्रियों पर जीएसटी लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, इधर जीएसटी जो है भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों पर भी लगा दिया गया है, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाएंगी और महंगाई पर रोक लगाने के लिए सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए था। चलिए दोस्तों, अब अगला सीरीज में देख लेते हैं। चीन की गतिविधियों को ले भारत को रहना होगा सतर्क। जी हाँ दोस्तों, चीन की गतिविधि पिछले कुछ सालों से जो है सीमा पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और भिन्न भिन्न प्रकार के जो है पास है उसको तोड़ने का काम कर रही है या फिर उसको तोड़कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रही है। तो इसको लेकर हम लोगों को यानी खासकर सेना को सतर्क रहना होगा। यानी यहाँ कहा गया है भारत को रहना होगा सतर्क, खासकर तो सेना को सतर्क रहना होगा क्योंकि सेना ही वहाँ पहरेदारी करते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या सब योजना है। तो चीन की जो बेल्ट रोड परियोजना है, आपसे एक एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बेल्ट रोड परियोजना से कौन सा देश संबंधित है, तो ये चीन होगा। तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को विदेश नीति का केंद्र बिंदु माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए हैं तब से भारत के लिए बहुत ही जो है एक तरह से कहे विपत्ति या फिर जो उसको कह लें कि अनाधिकार रूप से जो चीनी सेना है वो भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है और जो पहले का जो प्रोटोकॉल है उसको उल्लंघन करती है। तो इस परियोजना के नव उपनिवेशवाद के एक रूप पर चिंता जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी नव उपनिवेशवाद मतलब क्या कि धीरे धीरे जो उपनिवेश बना लेता है, पहले अंग्रेज आया, धीरे धीरे उपनिवेश बनाया, किसी किसी छोटे क्षेत्र को धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो वही है नव उपनिवेशवाद। यानी अभी के समय में जो उपनिवेशवाद बढ़ रही है चीनियों के द्वारा, तो उसी को नव उपनिवेशवाद की संज्ञा दी गई है। और कुछ सरकारों ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव पर नव औपनिवेशिक होने का आरोप भी लगाया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से एक भारत भी है। तो इसका आरोप है कि चीन की पहल की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए लोन देना कूटनीति का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, चीन जो है पहले किसी देश को अपने लोन सप्लाई करता है और उसके बाद वो जब लोन चुकाने की स्थिति में नहीं रहता है तो फिर धीरे धीरे उस पर अपना आधिपत्य जमाने लगता है और उसको उपनिवेशवाद की श्रेणी में ले आता है। तो भारत में सरकारी अधिकारियों ने बार बार चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर जो है आपत्ति जताई है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अधिकारियों के द्वारा चीन की जो ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव परियोजना है इस पर बार बार आपत्ति जताई गई है। भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रीय बैठक में या भिन्न भिन्न देशों की जो सामूहिक बैठक होती है उसमें भी इस बात को उठाया गया है। विशेष रूप से उसका मानना है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर नई दिल्ली की आवश्यक चिंताओं का उपेक्षा करती है। जी हाँ दोस्तों, यानी इसमें जो शामिल है पाकिस्तान है, चीन है। तो चीन का पाकिस्तान को भी बहुत सारा लोन दे रखा है और धीरे धीरे उसके क्षेत्रों पर भी अपना आधिपत्य जमा रहा है और पाकिस्तान वाले क्षेत्र से होकर भी
वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव परियोजना को ले जा रहा है, जिसमें भारत का हिस्सा भी है। तो इसकी उपेक्षा करना तो भारत को बनता ही है। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली ने कहा है कि चीनी फाइनेंसरों ने कठिन स्थितियां निर्धारित की है, जिन्हें केवल पागल लोग ही स्वीकार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी तंजानिया के राष्ट्रपति ऐसा बता चुके हैं कि चीन के जो फाइनेंसर है कठिन स्थितियां निर्धारित किया। मतलब क्या? इसका मतलब है कि वो भिन्न प्रकार के लोन देता है और फिर जो लोन चुका नहीं पाता है देश, तो फिर उसको धीरे धीरे उपनिवेशवाद की तरफ मोड़ लेता है या फिर उसको उपनिवेशवाद की ओर धकेल देता है। तो ये भी पॉइंट अब क्लियर हो गया। और अपना लास्ट पॉइंट देखते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन का नहीं दिख रहा असर। जी हाँ दोस्तों, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किए हुए अभी 1 जुलाई 2022 को बैन किया गया था, लेकिन अभी भी आप किसी भी दुकान या मार्केट में जाएंगे तो धड़ल्ले से आपको जो है ये प्लास्टिक जो है सिंगल यूज प्लास्टिक आराम से मिलता दिख जाएगा, जिसको आप एक बार यूज करके फेंक देते हैं। तो ये कहीं भी चले जाइए, यानी भारत में या फिर आप नज़दीक के अगल बगल किसी शॉप या कहीं भी जाइएगा तो देखिएगा सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ही धड़ल्ले से बिक रहा है। तो इस पर तो इस पर रोक तो 1 जुलाई 2022 से लगा है, लेकिन नहीं रुका है। देखिए इसके बारे में क्या पॉइंट दिया है, इसको देख लेते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है 1 जुलाई से रोक लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आप जानते हैं 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को रोक लगा दिया गया है और यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन बंदी का असर कम दिख रहा है। यानी ये जो बंद का जो तमगा दिया गया है वो लग नहीं रहा है कि बंद होगा। प्लास्टिक का उपयोग अब भी जारी है, कहीं भी जाइएगा प्लास्टिक धड़ल्ले से बिक रहा है। इसका मुख्य कारण है कि प्लास्टिक का हमारे जीवन का हिस्सा बनना। जी हाँ दोस्तों, हम कहीं भी जाते हैं तो अभी तक तो सब दिन प्लास्टिक का यूज ही हम लोग किए हैं, तो जिस कारण आदत छूटने में थोड़ा परेशानी मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हिस्सा बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए इसका जो वैकल्पिक इंतजाम भी ज़रूरी है। मतलब दूसरा रूप इसका जो होता है, किसी भी प्रकार का पॉलीथीन वगैरह जो होता है, दूसरा जो पेपर से बनता है या फिर लकड़ी का बना होता है, तो उसका हम लोग को यूज करना चाहिए। थोड़ा वैकल्पिक इंतजाम बहुत ही ज़रूरी है। तो मिट्टी के जो कप है या प्लेट है, इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा पहले की तरह। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है तार के पत्तों की टोकरी बनाई जाती है, जैसा कभी भी बनाया जाता है, इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, इससे ग्रामीण समाज भी जो है आत्मनिर्भर धीरे धीरे होंगे। और कागज़ की थैलियाँ और कपड़े की थैलियों को इस्तेमाल में लाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भिन्न भिन्न प्रकार के जो कागज़ होते हैं उसको जोड़ कर किसी भी प्रकार का आप थैली वगैरह बना सकते हैं या कपड़ा का आराम से थैली बना सकते हैं, तो उसका हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। साथ ही आम लोगों को प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले नुकसान की जो जानकारी होती है उसको दी जानी चाहिए सभी लोगों को। तो जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, तो इतना सरकार के द्वारा 2 योजना लाया गया है, लेकिन उसको अमल नहीं किया जा रहा है। तो इसी के साथ अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि अब इस पर का नोटिस मिलता रहे।